की चर्चा होने जा रही है। चर्चा कहना अच्छा नहीं लगता। श्रृंगार ग्रंथ का श्रवण करेंगे हम सब सुंदर साथ, मूल मिलावे में बैठकर राज्य के मुखारबिंद। ठीक है, तो बंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करण धनीश देव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू गोचरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लाख कली लालेरिया, मेरे जीव के ए जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू, पलनावारू निर्गुणेत्रे, मेरे जीव के ए जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम सुंदर साथ। आप हम लोग ये 4 चौपाइयां सहूर करने के पहले बोलते हैं। कभी आपने विचारा कि ये 4 चौपाइयां हैं क्या? पहले हम कहते हैं बंदो सतगुरु चरण को, बंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना, तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल। आपने देखा ये है क्या? धनी देवचंद्र जी के अंदर राज्य का आवेश स्वरूप, और प्राणनाथ जी के अंदर जुगल स्वरूप, इंद्रावती जी के धाम दिल में विराजमान आवेश स्वरूप। उसके बाद हम बोलते हैं प्रथम लागू 2 चरण को, धनी ए न छोड़ाइयो, वो हम परम धाम के मूल स्वरूप में प्रणाम, यानी कि आवेश स्वरूप से हमारी यात्रा प्रारंभ होती है और मूल स्वरूप में जाकर स्थित होती। इस यात्रा को आत्म जागृति की यात्रा कहते। जब हम आवेश स्वरूप को प्रणाम करते हैं तो भी हम जहां भी बैठे हैं अपने दिल की सुरता से करते हैं, और परम धाम में मूल स्वरूप के चरणों को लागते हैं तो भी अपने दिल की सुरता से। अब वो यहां पे आवेश स्वरूप से मूल स्वरूप तक जाना, ये आवेश स्वरूप हमको इल्म देते हैं और निस्बत की पहचान कराते हैं और इश्क का नजारा दिखाते हैं, और उन सबको लेकर राज्य के हुक्म का बल लेकर हमारा दिल चितवन के द्वारा मूल स्वरूप में पहुंचता है, और यही है हमारी आत्म जागृति का पथ। इसलिए हम ये दोनों आवेश स्वरूप
का मनन करते हैं पहले और फिर मूल स्वरूप का। ये है इसका भाव। शायद कोई सोचता नहीं होगा इसके बारे में, बस बोलने को बोल देते हैं, लेकिन ये यही है कि हमारी अब आत्म जागृति की यात्रा प्रारंभ होगी। तो श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 25 मोमिनों की शरीयत हकीकत मार्फत इश्क रब्द का प्रकरण। तो कल तक हम लोगों ने 31 चौपाई किया था। तो आज प्रारंभ हम उसी चौपाई से करके आगे बढ़ेंगे। जो हक न देवे हिम्मत, तो पूरा होए न हासी सुख। जो रूह भाग जाए आखिर लग, हासी होए न बिना सन्मुख। ये राज्य हमें हिम्मत देती, आवेश स्वरूप से मूल स्वरूप तक जाने की। अगर धाम के धनी हमें हिम्मत ना दे तो होगा क्या? ये तन नश्वर, जीव नश्वर, माया नश्वर, माया का ज्ञान नश्वर, और जरा सी धाम का नूर नजर आया, जैसे हम कहते हैं कि ये तारतम ज्ञान, वाणी कहती है ये तारतम ज्ञान नूर तारतम, यानी कि नूर माने राज्य का दिल, राज्य के दिल से निकला हुआ वो ज्ञान जो खासल खास ब्रह्म सृष्टियों के लिए ही आया है। और हम जब उसको जरा सा उससे परम धाम के सुगंध नासिका में आ जाता है तो ये तन उसी क्षण गल जाएगा, छूट जाएगा। और अगर ये तन छूट जाएगा तो जागने की लीला संपूर्ण नहीं होगी, आत्मा अधर में अटका रह जाएगा। तो इस कारण से राज्य हिम्मत देते हैं कि तुम्हें परमधाम तुम्हारे चितवन में दिखाएंगे भी और तुम्हें तन भी नहीं छोड़ने देंगे। तन को संभाल के रखते हैं कि आत्मा धनी की वाणी का रस प्राप्त करके धनी के स्वरूप का दीदार कर सके, उनके हकीकत मार्फत के स्वरूप का अपने दिल में अंकित कर सके। तो कहते हैं जो हक न देवे हिम्मत, तो पूरा होए न हासी सुख। ये जो हंसी की लीला है, हंसी कहा ही इसलिए है कि हम जो परम धाम में कूदत अपने इश्क के बल, वो इश्क कहां गया? अर्श की खिलवत में हक की बाहें तक बैठ के बातें जो करी, सो कहां गई मारिफत। वो सारी पहचान धरी की धरी रह गई। तो अगर ये तन छूट गया तो जो हंसी का सुख जिसमें आत्मा बढ़ चढ़ के भाग ले रही है, वो सुख अधूरा रह जाएगा। तो कह रहे हैं जो रूह भाग जाए आखिर ले, अब इलम आ गया तो कोई न कोई बहाना बना के आत्मा उस इल्म की लीला से बाहर हो जाती। हमने देखा है, आपने भी देखा, कई सुंदर साथ की वो हालत होती है जिसको राज्य ने कहा है कि जीत के बाजी हारी। जैसे ही ब्रह्म ज्ञान मिलता है,
तारतम्य मिलता है तो इतना जोश आ जाता है कि मानो मैं तो कुर्बान हो गई। धाम धनी और जिन सतगुरु से हमने तारतम्य लिया है उन पर फना होने का दिल चाहता है, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता जाता है मन भागने लगता है और ये मन वो सद्गुरु के चरण भी छोड़ता है, वाणी भी छोड़ता है और अपनी मस्तिष्क की बुद्धि लगाने लग जाता है और ये करते 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 उसको असल रस छूट जाता है। तो वो जो जिस राह पे वो निकलता है उससे वो बाहर हो जाता है। तो वो उस खेल में, फांसी के खेल में दिल लगाकर सम्मिलित नहीं होता। जो रूह भाग जाए आखिर लग, फांसी हो न बिना सर हो। और जब तक चितवन के द्वारा हम धाम धनी के चरणों में बैठ उनके नैनों से नैना मिलाकर उनके सुंदर सुहावड़े मुखड़े को का दीदार न करें, उनके मधुर हास्य को, मधुर मीठे वचनों को अपने दिल में धारण न करें तो हमें यह हंसी का सुख मिलेगा नहीं, क्योंकि हम तो मुख्य धारा से बाहर। हम अपने आप को अपनी बुद्धि से समझाते रहेंगे बड़ी बड़ी बातें कि नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सद्गुरु तो दिल में होता है, मेरे ही दिल से वाणी उतरनी चाहिए, ऐसी विध विध की बातें। तो कोई सुंदर सा इस भटकाव में ना जाए, तभी वो हंसी के खेल में धनी के साथ सम्मिलित होगा और उसका रस लेगा। हक हिम्मत देसी तहकीक, राजी निश्चय ही अपनी ब्रह्मात्माओं को हिम्मत देंगे। फांसी होए न हिम्मत में, और जब तक ये हिम्मत राज्य का नहीं मिलता हम फांसी में भाग नहीं ले पाते। एक गुज बातें तब जानिए, हक सहूर आवे हादी रूहन। और ये छिपी बातें हैं, बारीक बातें हैं राज्य के दिल की। ये बातें तब समझ में आएंगी जब जागृत बुद्धि के द्वारा हमारे दिल के अंदर वाणी का प्रकाश आएगा और उस प्रकाश को हम ग्रहण कर पाएंगे। उसमें हमें जुगल स्वरूप, हकीकत और मार्फत का स्वरूप प्रकट हो और सभी ब्रह्मात्माएं जो हादी का अंग है, धाम धनी के तन है, तन भी धाम धनी का, दिल भी धाम धनी का, हकीकत का स्वरूप भी धाम धनी का, मार्फत का स्वरूप भी धाम धनी का। जब हम उस स्वरूप को अपने अंदर लेके उसके अंदर गल जाते हैं तब वो बातें समझ में आती हैं। जागृत बुद्धि के द्वारा अब जब भी वाणी आप सुनिए, अपनी सुरता मूल मिलावे में लगाकर सुनिए। ये बेर बेर मैं कहता हूं। आप सोचते होंगे कि ये बार बार ये बात क्यों कहते हैं भाई,
समझ में आ गए। एक बात बताऊं सुंदर सा, हम लोग रतनपुरी में कई सप्ताह बिताते थे। हमारे सदगुरु सरकार श्री ने दिल में ये विचार लिया कि अब सुंदर साथ की सुरता को मूल मिलावे में पहुंचाना है। तो सरकार ने क्या किया कि एक थर्मोकोल के बोर्ड पर 4 चौरस हवेली बनाई। पहले वो बनाया 28 स्तंभ का चौक, 4 चौरस हवेली, गोल मूल मिलावे की हवेली, माचिस की तीलियां लगा लगा कर, और वो सारे थंब और गलियां। और करीब 3 दिन हो गए यही एक गली को पार किया, एक थंबों की हार पार की, एक गली को पार किया, दूसरे थंबों की हार पार की, तीसरी गली को पार किया, फिर प्रथम चौरस हवेली आई। और ऐसे थंबों की हार, गलियों की हार, थंबों की हार, गलियों की हार कि हम सबके कान में गूंजती रही 24 घंटा वही बात। मेरी धृष्टता और मूर्खता देखिए। सरकार थोड़ा सा प्यार देते थे, उस प्यार के लाड़ में मैं कुछ कह लेता था। तो सरकार, जहां आपको याद होगा रतनपुरी में जो जहां उनका बैठकी थी जिस कमरे में, उसके सामने तख्त पे वो विराजमान थे और ऐसे ही उस थर्मोकोल पे कुछ कर रहे थे। तो मैंने धीरे से उनसे कहा, सरकार अब 3 दिन से गलियां पार कर रहे हैं और थंब की हार पार कर रहे हैं, समझ गए, अब कितनी बेर और कराएंगे? तो मुस्कुराए, बोले, अनल जी, जब तक हमारे सभी सुंदर साथ के दिल में वो धंस न जाए तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। मुझे आज भी वो शब्द बिल्कुल मेरे कानों में गूंजते। इस बात को हुए शायद 30 साल हो गए होंगे, सन 90, 91, 92 की बात होगी। तो मेरे कानों में वो गूंजते। और अब मैं उसी का प्रकट रूप देखता हूं कि जैसे हम श्रृंगार ग्रंथ और खिलवत ग्रंथ पढ़े, तो कुछ आत्माएं तो उनको रस आता है क्योंकि जागृत हो गई, लेकिन फिर वो सोचती होंगी, हमारे जैसे बुद्धू जैसे सोचते हैं कि भाई सुन लिया, समझ लिया, अब इसी को बार बार क्यों कह रहे हैं? तो राज्य का कहना है कि मुझे अपनी सब रूहों को जगाना है। जब तक वो पूरी तरह से जागृत नहीं होंगी तब तक मैं ये बात कहता रहूंगा, कहता रहूंगा, कहता रहूंगा। सुंदर साथ, ये बात समझ आ रही? सरकार ने इशारे में दिखाया था और अब समझ आ रही है। तो कह रहे हैं, एक कुछ बातें तब जानिए, हक सहूर आवे हादी रूहन। जब हम रूहों के दिल में मूल मिलावे का सहूर आएगा, हकीकत मार्फत हमारे दिल के अंदर प्रवेश करेगी, तब ये गुह बातें कि हर सुंदर साथ को जगाना है, तब आएगी। फिर सुनिए सुंदर सा, ए बारीक बातें मार्फत की, तिन बारीक का बातन, बातन माने गोहे में,
ये बातें हुए हक हिम्मतें, हक सहूर करें मोमिन। सुंदर सा ध्यान दीजिएगा कि बारीक बातें मार्फत की। दो प्रकार की मार्फत है, एक इल्म की मारिफत और एक इश्क की मारिफत। दोनों ही राज्य के दिल में, लेकिन इल्म से अर्श की हकीकत का ज्ञान हो जाता है, यानी कि मारिफत के इल्म से अर्श की हकीकत का ज्ञान हो जाता है, और इश्क की मारिफत से राज्य के दिल का ज्ञान हो जाता है। तो हकीकत से मारिफत, तो हकीकत है बारीक और उस बारीक का बातून है मारिफत, यानी उनका दिल। तो जब भी हम लोग चर्चा करते हैं सुंदर साथ, आप अक्सर हमसे भी ये सुनी लेते होंगे कि हकीकत मार्फत के अलावे मुझे दूजी कोई बात समझ ही नहीं आती। अर्श की हकीकत निस्बत खिलवत वाहे तक जेती अर्श हकीकत, हक हादी रूह है नदी ताल बाग जानू। इस सारा कुछ राज्य के दिल का मारिफत का प्रकट स्वरूप, और इन सभी प्रकट स्वरूपों को देखने के बाद उन प्रकट स्वरूप के मूल में जब पहुंचते हैं तो वो राज्य का दिल होता है, जहां से वो स्रोत निकलता है, झरना प्रकट होता है हकीकत का। तो वो बातून, ये बारीक वो बातून, और दोनों ही मारिफत के स्वरूप है। ये बातें होए हक हिम्मतें, हक सहूर करें मोमिन। और ये बिना राजी के जो हिम्मत प्रदान करते हैं, नहीं तो ये बातें ऐसी हैं कि आत्मा वहीं गल जाए और तन छूट जाएगा, लेकिन राज्य ही ऐसी हिम्मत देते हैं कि तन छूटने नहीं देंगे। ये उनका, उनकी मेहर है, उनका हुक्म है कि वो इसी तन से चितवन करा के अपने सभी सुंदर साथ परम धाम मूल मिलावे में जुगल स्वरूप हकीकत मार्फत के दीदार कराते। अभी हम लोगों ने जुगलदास जी की प्रेम पत्री भी सुनी कि इस तन में रहते रहते ब्रह्म सृष्टि आत्म दीदार करेगा, इसकी बात की जमानत नहीं। तो सुंदर साथ यही है मारिफत की बात, उसकी बारीक बात और उसकी बातून, बारीक का बातून। हिम्मत तो भी हुक्म, रूह हुज्जत सो भी हुक्म, तन हुक्म सो भी हुक्म, सब हुक्म तले कदम। सुंदर साथ इस बात को समझे आप लोग, रस लीजिए। आज फिर से हुक्म के स्वरूप का दीदार करें। राज्य का दिल राज्य के तन के अंदर विराजमान है। जब वो तन प्रकट होता है तो सब तन के सब आकारों में राज्य का दिल भी प्रकट होता है।
तो हकीकत के जो प्रकट तन होता है वो हकीकत, और दिल उसके अंदर होता है वो मारिफत। ये अब आप लोग जान चुके। तो हकीकत के अंदर मार्फत हमेशा विद्यमान रहता है, मार्फत कहीं अलग नहीं रहता। लेकिन ये तो धामधनी का करिश्मा है कि हमारी चितवन को पूर्ण करने के वास्ते जुगल स्वरूप के रूप में हकीकत और मार्फत दोनों विराजमान होते हैं श्री कंचन रंग के सिंहासन में मूल मिलावे। क्योंकि राज्य का दिल ही श्यामा जी, अल्लाह मोहब्बा मासू सो खासी खसम दिल। तो अपने ही मारिफत स्वरूप को अपने संग बिठा लिया कि मेरे अंग अंग में इश्क है, संद संद में इश्क है, गुण अंग इंद्रिय में इश्क है, अंग देखे जेते सूरत के सो तो सारे इश्क सारे। तो राजी ने करिश्मा देखिए क्या किया। इश्क भी दिखा दिया और इश्क का जो रस है, आनंद, उसे भी दिखा दिया। तो अपने तन से इश्क का चश्मा बह रहा है, इश्क का सागर बह रहा है। तो अब इल्म के द्वारा वो मारिफत का इश्क दिखा दिया, या इश्क की मारिफत, इश्क की पहचान दिखा दी। और इश्क क्या है? इश्क प्रेम का घनीभूत स्वरूप है, और प्रेम का रस आनंद होता है, निर्मल आनंद, शाश्वत आनंद। तो इश्क से मिलता है आनंद, और आनंद मेरे तन को नहीं मिलता, आनंद मिलता है मेरे दिल को, और वो दिल का स्वरूप श्यामा जी है। तो उस स्वरूप में आनंद ही आनंद भरा है, तो उसको कहते हैं श्यामा जी को आनंद अंग। धाम धनी इश्क के स्वरूप, श्यामा जी आनंद के स्वरूप। तो धाम धनी इश्क और आनंद, हकीकत और मार्फत, राजी और श्यामा जी, वो सभी का सुख हमें चितवन में देते। सुंदर साथ इस बात को समझिए, अगर मात्र इसको ज्ञान दृष्टि के धरातल पे रखा तो कभी भी वो भरभरा जाएगा, जब तक उसको प्रेम से अंदर नहीं ग्रहण। अपनी सुरता से आप देख रहे हो कि इस ब्रह्मांड में आने के पहले हम पर आत्म लीला में मग्न रहते थे। श्यामा जी के साथ रहते थे, धनी के साथ रहते थे। लेकिन क्या हमें पता था कि श्यामा जी आनंद के स्वरूप हैं और राज्य इश्क के स्वरूप हैं? हमें नहीं पता। तो आज यहां इल्म से बताया तो हमने दीदार पाया, और दीदार पाके उसका रस पाया, यानी कि हकीकत से मार्फत में प्रवेश कर। हिम्मत तो भी हुक्म। तो राज्य का जो दिल का जो मूल है, वहीं से हुक्म का झरना फूटता है। और जरा विचारिए कि एक अनंत ऊर्जा के साथ
एक झरना प्रकट होए जिसके अंदर से कई तरंगे निकले, कई रंग निकले और अनंत ऊंचाई तक जाए। इतने रंग बिरंगी ऐसे ही राज्य के दिल के मूल से हुक्म प्रकट होता है और वो हुक्म राज्य के दिल के सभी अंगों के अंदर विराजमान हो जाता है और हर आकार के द्वारा लीला राज्य के हुक्म से होती है और इस हुक्म के ब्रह्मांड में भी हर लीला हुक्म से होती है। और धनी का हुक्म ही हमें हिम्मत देता है कि उस सुंदर हक हादी रूहों का स्वरूप देख सके, जुगल स्वरूप को देख सके। तो हिम्मत तो भी हुक्म, रूह हुज्जत सो भी हुक्म। और यहां आत्मा जो हुक्म उसको लेकर बैठा है, तो हुज्जत भी राज्य के हुक्म से, हुज्जत माने अधिकार। मैं धाम की अंगना हूं, इस स्वाभिमान से ये सुहागिन नार अपनी आवाज बुलंद करती है कि मैं अपने प्राण प्रीतम अक्षरातीत की अंगना, ये अधिकार है मेरा। तो रूह हुज्जत सो भी हुक्म, तन हुक्म। एक तन हमारा लाहूत में, नासूत में और तन, असल तन अर्श बीच में, तन नासूत में आया इजन, इजन माने हुक्म। तो यहां पर जो तन है वो हुक्म करता है, तन हुक्म, और लीला करता है जो भी सो भी हुक्म। सब हुक्म तले तन, चाहे वो ये ब्रह्मांड हो, चाहे वो परम धाम। परम धाम में राज्य का हुक्म महसूस नहीं, इस ब्रह्मांड में तो पल पल कदम कदम पे धाम धनी के हुक्म का रस हमें मिलता है। और परम धाम में हर लीला राज्य के दिल से होती है, तो वो दिल से जो हुक्म रूपी झरना आता है वो सबके दिल में पहुंच जाता है। जो बात करनी है हके, पहले लेवे माहे दिल, पीछे सब में पसरे जो वाहे दत्त में असल। हके किया हुक्म वतन में, सो उपजत अंग असल, जैसा देखत सुपन में कैसा बरतत। कहे लदुन्नी भूम तले की, हक बैठे खेलाव, जैसा तैसा इत होता गया, जैसा हजूर हुक्म करे। तो ये हुक्म की लीला वैसे ही होती है जैसे राज्य के दिल की इच्छा। तो धनी ने दिल में ये लिया है कि इस ब्रह्मांड में जो एक कठिन समय आया हुआ है, उसमें तुम्हारी सुरता को उस कठिन समय में न लगाकर अपने चरणों में लगा, और ये हिम्मत भी राज्य का हुक्म दे रहा है। इलम इष्ट तो भी हुक्म, सहूर समझ सो हुक्म, जोश होश सो भी हुक्म, आद अंत हुक्म तले हम। अब प्रेम और ज्ञान, ये दो बातें, इलम और इश्क, तो भी हो। सुंदर साथ बड़े प्यार से सुनिएगा। अगर ज्ञान को मात्र ज्ञान के धरातल पे रखा, तो जैसे कोई आप वास्तविक फूल गुलाब का ले आइए
और उसको सींचिए मत जल से, तो वो आज नहीं तो कल मुरझा जाए। उसको वास में रखना होगा, उसको जल पिलाना, तभी वो ताजगी महसूस करता है। उसी प्रकार से इल्म को जब तक प्रेम का जल से सींचा नहीं जाता, तब तक इल्म शुष्क हो जाता है, और शुष्क इल्म हमारे मस्तिष्क में घुस जाता है, दिल में घुसने की जगह। और ये बातें दिल की है। लश्कर सारा दिल का, सो दिल बरी सब चाहे, अपना दिल दे उनका लीजिए, इन विध चरणों पहुंचा। तो ये दिल की बात है, तो दिमाग की बात नहीं है, मस्तिष्क की बात नहीं है। और दिल में तभी आएगा जिस दिल में प्रेम। सुंदर सा सदगुरु परमहंस महाराज राम रतन दास, प्रेम की प्रतिमूर्ति, और उस प्रेम से सींचा हुआ ज्ञान की प्रतिमूर्ति सरकार श्री। और इन दोनों की कृपा का रस पहुंचता है पूज्य राजन स्वामी के दिल में, जहां से इल्म और इश्क का झरना बहता ही रहता है। और जो सुंदर साथी श्री प्राणनाथ ज्ञान पीठ सरसावा उनके सानिध्य में बैठता है, उनकी मीठी मीठी बातें सुनता है, तो ज्ञान और प्रेम का अद्भुत संगम में हम झीलते हैं। हम सभी सौभाग्यशाली जो उनके सानिध्य में आए। मुझे भी उनके साथ बैठने का सौभाग्य प्राप्त। वाणी के 14 ग्रंथों के अंदर 11 ग्रंथों का टीका, अर्थ और भावार्थ के साथ सुंदर साथ के लिए श्री राजन स्वामी जी ने अपने कर कमलों से सदगुरु परमहंस राम रतन दास, जागनी वीर सरकार, जागनी रथ, धर्मवीर, इन दोनों की कृपा ऐसे बरसी जैसे प्रेम और ज्ञान अंगे संगे, और वो प्रस्फुटित हुआ श्री राजन स्वामी जी के द्वारा। सुंदर साथ आपका स्वागत होगा कि आप आए सरसावा, वहां अद्भुत टीकाएं मिलेंगी, अद्भुत पुस्तकें मिलेंगी ज्ञान की, और सबके अंदर प्रेम का रस प्रवाहित हो रहा। तो कह रहे हैं इल्म इश्क तो भी होगा, ये धनी के हुक्म से इल्म और इश्क का संगम होता है। सहूर समझ सो हुक्म, और जागृत बुद्धि भी राज्य के हुक्म से प्रवाहित होता है सुंदर साथ के अंदर। जोश होश सो भी हुक्म, होश माने आत्म जागृति और प्रेम का जोश।
आद अंत हुक्म तले हम। आद अंत माने समझ रहे हैं सुंदर सा, ये माया का आद अंत नहीं, ये परम धाम में जो हमने इश्क रब्द किया और सुरताएं हमारी आई अव्वल, और अंत माने आखिर, जब आत्माएं जागृत होके अपने मूल तन में खड़ी हो जाए। 7वें दिन की लीला, आद अंत हुक्म तले हम। और ये सब राज्य के दिल के इच्छा के अनुसार उनका हुक्म करता है। बातें हकसों अर्स में जो करते थे प्यार, सो निस्बत कछुए ना रही ना दिल चाहे दीदार। अब वो निस्बत ही हम यहाँ के संबंधों में आके, माया की चकाचौंध में आके इस गोविंद भेड़ा में आए कि सब गया भुला है। और अब दिल में इतना सुनने के बाद वो तड़प नहीं जगती कि हम धनी के मुखार बिंद चरण कमल का, सुंदर नैन कमल का दीदार करें। तो भाई सरकार बताते थे कि जैसे बच्चा को जब दूध पिलाना हो या दवाई पिलानी हो, वो इधर उधर भागता है, तो मां करती है उसको अपने जांग में दबा लेती है, उसके तालू को ऐसे दबा के दवाई डाल देती है। ऐसे ही राजी कर कि सही से मान जाओ बहुत अच्छा। तो जब तक ये कोरोना का माहौल नहीं था तब तक हम बड़े व्यस्त रहते थे। अरे भाई बहुत काम है, वाणी कहां सुन पाएंगे, तो ले आए कोरोना का कहर। हमें लगता है कोरोना जहर है, लेकिन ये असली में मेहर है। तो ये कहर जहर नहीं, ये कहर मेहर सुंदर साथ के लिए हो जाती है। जो इस स्थिति में धाम धनी का ध्यान करते हैं, चितवन करते हैं, उनकी मीठे बोल सुनते हैं, उनकी मीठे बोल ही हमारे कानों में गूंजते हैं। तो ना दिल चाहे दीदार, तो अब दिल चाहेगा दीदार। ना तो बैठे हैं ठौर इतही किया रब्द, पर ऐसा फरेब दिखाइया जो पहुंचे न हमारा शब्द। सुंदर सा परम धाम में हम बैठे, वहीं बैठे और वहीं रब्द किया था, और वहीं पे ये फरेब माया का दिखा दिया जो पहुंचे न हमारा शब्द। अब देखिए सुंदर सा, आप क्या एक आत्मा बता सकते हैं कि जिसके दिल के अंदर राज्य नहीं विराजमान है? और जहां राज्य विराजमान होते हैं उसको कहते हैं खिलवत, उसी को कहते हैं अर्श। तो हर आत्मा के दिल में राज्य विराजमान है, क्या आपको इस बात से इनकार है? अर्स्तन दिल में ए दिल, दिल अंतर पट कछु ना है, सुख लज्जत अर्स्तन खेचई, पहले वो कहती तब क्यों रहे अंतर में। तो पर आत्म के दिल में वो धाम धनी के स्वरूप की लज्जत बसी रहती, और उसका ही प्रतिबिंब आत्म है, जो उसी पर आत्म के दिल में बसती। तो जो रस लज्जत पर आत्म के दिल में है, वो
ऐसे ही बहता हुआ आत्म के दिल में आ जाता है। तो पर आत्म का दिल खिलवत बहदर, तो आत्म का दिल भी खिलवत बहदर, और हुक्म उसको लेकर जब इन माया के तनों में आकर विराजमान होता है, और जिसको अपना अंकुर की पहचान हो जाती है, वो अपने दिल के अंदर ही धाम धनी का दीदार कर सकता है। लेकिन ये होगा नहीं, क्योंकि माया से हम इतने रचे पगे कि हमको लगता है, ज्ञान से तो हम सोचते हैं कि राज्य हमारे दिल में, लेकिन प्रेम हमारे पास है नहीं, तो हम उस दिल में राज्य को देख नहीं पाते। नहीं तो क्या हमारी दर्द भरी आवाज क्या धाम धनी के सुनाई नहीं पड़ रहा, जो हमारे दिल में ही बैठे, कि जो हम कह रहे हैं कि जो पहुंचे ना हमारा सब, तो सुंदर साथ जी अपने दिल में तो देखना तब जब तुम्हें श्री इंद्रावती जी के दिल में धाम धनी का जुगल स्वरूप, आवेश स्वरूप दिख जाए। और तुम्हारा शब्द वहां अवश्य पहुंचे। मैं इंद्रावती के अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, अंग सौंपे जो इंद्रावती को ताए, प्रेमे खिलाऊं रंग। इतो कोई उठी नहीं, बैठा मिलावा मिल, बेर साइत एक ना हुई, जो इल्म बेसक किए दिल। परम धाम में कोई भी तन राज्य के चरणों को छोड़कर उठा, सोई घड़ी सोई साई, और हम रूहों का मिलावा वही राज्य के चरणों में है, जिन चरणों से हमारी निस्बत है। बेर साइत एक नाम, एक क्षण भी तो नहीं बीता, यो इल्म में बेसक किए। और ऐसे दिल में ये बात बिल्कुल शको शुबहा से परे हो गई कि सोई घड़ी सोई साई। इश्क मिलावा और है, और मिलावा मार्फत, इल्मे लई कई लज्जतें, इश्क गरक वाहिद। सुंदर साथ जी, अभी तक जितनी बातें की जा रही थी उससे आपको ये समझ आ गया होगा कि इश्क मिलावा और है। मार्फत के दो स्वरूप, एक इश्क और एक इल्म। मार्फत परम सत्य को कहते हैं, जो राज्य का दिल है। तो उसी दिल का ये झरना है इल्म और इश्क, वहीं से ये फव्वारे फूटते। तो जो इश्क का, जो मार्फत का इश्क है और इश्क का मार्फत, उसकी लज्जत अलग है, और इल्म की लज्जत अलग है। इल्म से हम हकीकत के स्वरूप को अपने दिल में ग्रहण कर लेते हैं। अभी हम बता चुके हैं कि हम इल्म से जो भी दिल में ग्रहण करें, जब तक प्रेम से वो सींचा नहीं जाएगा, तब तक उसकी सुगंध निखर के नहीं आएगी। तो इल्म से हम धनी के स्वरूप को देख लेते हैं, परम धाम के 25 पक्षों को देख लेते हैं, लेकिन जब तक मेरा दिल कोमल नहीं होता प्रेम से, तब तक
वो लज्जत अधूरी रह जाती। और जब इश्क आ जाता है तो वाहिदत में हम गर्क हो जाते हैं। तो इश्क की मार्फत और इल्म की मार्फत दोनों ही राज्य के दिल में वही उसका परम सत्य है। इश्क का परम सत्य और इल्म का परम सत्य वो राज्य का दिल है। और जहां पे इल्म हर घड़ी हर पल इश्क से सींचा जाता है और उसकी सुगंध उठती है। ताथे बड़ी हकीकत मोमिनो, बड़ी मार्फत लज्जत, मोमिन लीजो अर्स दिल में ए नेक हुक्म कहा। परम धाम अर्श की हकीकत जो ब्रह्म सृष्टियां हैं उनका स्वरूप से जब आत्मा अरस परस होती है राज्य के हुक्म से, तो जो मार्फत की लज्जत यानी इश्क और इल्म दोनों की सम्मिलित, प्रेम और ज्ञान की सम्मिलित लज्जत मिलती है तो उस फूल में सुगंध बसती है। मोमिन लीजो अर्स दिल में, और ब्रह्म सृष्टियों से को ये आवाहन दे रहे हैं राज्य, मोमिन लीजो अर्स दिल में। आपका दिल अर्श है। अर्श तभी है जब आपका दिल कोमल है, और कोमल तभी है जब माया के विकारों से आपका जीव पूर्णतया रहित हो जाता है। ये नेक हुक्म कहावत, और ये थोड़ी सी बात राज्य का हुक्म हम रूहों के दिल में डाल रहा है। जो कदी इश्क आवे नहीं तो मोमिन बैठ रहे क्यों कर, अर्स हकसों बेसक होए के क्यों रहे अर्स बिगत। अब इल्म से अर्श का जर्रा जर्रा हम जान गए तो अब हम क्यों बैठे रहे, और इश्क अभी तक आया नहीं तो हम बैठे नहीं रहेंगे। जब इल्म से अर्श और हकसों बेसक हो गए तो हम क्यों रहे अर्श में जो प्रेम है उसके बिना। तो उसकी सुंदर सी चौपाई राजी ने अपने मीठे मुखार बिंद से, मीठी रसना से कहा है, ए जो सुख स्वरूप के आशिक यही आराम, जो राज्य का स्वरूप है। स्वरूप मैंने राज्य में जुगल सुख, परम परा सबका सुख, परम धाम के 25 पक्ष पशु पक्षी सब। ये जो सुख स्वरूप के, जो भी हमने इल्म से ग्रहण किया, ये जो सुख स्वरूप के आशिक यही आराम, जो लो इश्क न आवही तो लो इलम यही विश्राम। जब इल्म को लिया, मार्फत का इल्म, तो धनी के अंग अंग से इश्क का झरना फूटेगा और उसका सम्मिलित रस आत्माओं के दिल में आएगा। तो सुंदर साथ समय होता है। तो इस 41 चौपाई का आज हम लोगों ने 31 चौपाई से लेकर 41 चौपाई तक किया है, यानी 11 चौपाई। कल इसी 41 चौपाई से प्रारंभ करेंगे। तो बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी, बोलिए।